आपको भी कभी कभी लगता है कि विदेश में काम करने चला जाना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी और बाहर जाना चाहते हो। अगर आप में चले जाना, अच्छी नौकरी ढूंढ लेना, अच्छी लाइफस्टाइल को अपना लेना और वहाँ के तौर तरीके सीख लेना, बस यही काफ़ी है या और भी कुछ उसके पीछे की कहानियाँ होती हैं। और आपको भी कभी कभी लगता है कि विदेश में काम करने चला जाना चाहिए और वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की आरामदायक ज़िंदगी, अच्छी तनख्वाह, आरामदायक लाइफस्टाइल, बेस्ट से बेस्ट कंफर्ट जोन, बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी और जो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है वो बाहर बहुत आसानी से अवेलेबल है। क्या कभी आप भी इस बारे में सोचते हो और आप भी बाहर जाना चाहते हो? अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा आते हैं तो आप अकेले नहीं हो, सभी उसी लिस्ट में हैं। पर सवाल ये है कि विदेश में चले जाना, अच्छी नौकरी ढूंढ लेना, अच्छी लाइफस्टाइल को अपना लेना और वहाँ के तौर तरीके सीख लेना, बस यही काफ़ी है या और भी कुछ उसके पीछे की कहानियाँ होती हैं और भी कुछ उसके पीछे ड्रॉबैक होते हैं? तो आइए समझने को ट्राई करते हैं। इंडिया में लोग जब भी छोटे होते हैं या हम जब भी ग्रो होते हैं अपनी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, तो हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, बाहर की ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएस, ब्रुनेई, जैसे मैं यहाँ पे ब्रुनेई में रहता हूँ, तो हम यहाँ की लाइफस्टाइल को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ के चीज़ों को देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि लोग कितने पीसफुल हैं, कितनी अच्छी सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इनको हर प्रकार की फैसिलिटी मिल रही है, इनको एकदम वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल की फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि इंडिया में अक्सर नहीं होती हैं। अक्सर इंडिया में इन सब चीज़ों की फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो फैसिलिटी की तलाश में लाखों इंडिया के लोग, इंडिया के स्टूडेंट्स, इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक नया सपना देखते हैं दूसरे देश में जॉब देखने का, दूसरे देश में काम करने का, वहाँ पे अपने आप को सेटल करने का, ताकि वो भी इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को हासिल कर पाए, उसकी सुविधा को हासिल कर पाए और एक कंफर्ट वाली लाइफ जी पाए, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की है, आपने अपने आप को प्रूव किया है, तो आप इस लाइफस्टाइल को डेफिनेटली डिज़र्व करना चाहोगे। आपको मन करेगा अंदर से कि जी हाँ, मैंने इतनी कोशिशें की हैं लाइफ में, इतनी मेहनत करने के बाद अगर मैं थोड़ी फैसिलिटी चाहता हूँ अपनी लाइफ में तो क्या गलत कर रहा हूँ, और कोई भी इसमें गलत नहीं है। बेसिकली 4 वजहें होती हैं जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। पहले तो है अच्छी सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन, बेहतर लाइफस्टाइल और अच्छी कमाई के जरिए। ये बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जिसके लिए इंसान अपना देश छोड़कर, जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ वो बड़ा हुआ है, वहाँ से बाहर जाने को ट्राई कर रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपने इन सब चीज़ों को हासिल भी कर लिया, आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अचीवमेंट जैसा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल लगेगा, आप इस चीज़ों को एंजॉय भी करोगे, आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करोगे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने इंडिया में ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी थी। तो जब भी आपको ये सब चीज़ें मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय करोगे। बट इसके साथ थोड़े ही दिनों में या थोड़े महीनों या सालों के बाद आपको एक अजीब सा अकेलापन घेर लेगा। आपको यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन सा फील होने लगेगा कि जब भी आप, क्योंकि आप 100% तो फॉरेन में मूव नहीं हो सकते हो, 100% अपने सारे सुख सुविधाएं तो आपने हासिल कर ली, लेकिन परिवार, जो आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आपके एक्सटेंडेड फ्रेंडशिप है, आपके जो दोस्त रिश्तेदार, जो एक फैमिली सोसाइटी जो कल्चर है, वो आपके साथ कभी बाहर देश या बाहर की धरती पे नहीं आ सकता है। तो जब आपके पास वो सब नहीं है तो आप इन सब सारी लग्जरियस सुविधाओं को कब तक ही एंजॉय कर पाओगे? तो जब भी वहाँ इंडिया में त्यौहार होंगे, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, शादी होगा, किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होगा, तो आप अपने आप को एक अकेलेपन की गहराई में महसूस करोगे और आपको फील होगा कि आप कहाँ पे फंस गए हो और आपने क्या डिसीजन लिया, वेदर आपने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, क्योंकि आपको चारों तरफ से अकेलापन घेर लेगा। यकीन मानिए, मैं भी इस अकेलेपन से बहुत गुजरा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग सा
एक्सपीरियंस फील होता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के इंडिया वापस चले जाऊं, क्योंकि किसके लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। ये सब कमाई, ये सब सुख सुविधा, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने प्रॉपर, अपने सोसाइटी, अपने लोगों को दिखाने के लिए ही तो कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए तो कर रहे हैं। बट आप अंदर से अगर खुश नहीं हो तो इन सब सारी सुख सुविधाओं का मतलब ही क्या है? सोच रही बात है कि जब आप इंडिया से बाहर निकलने का, या इंडिया से जब आप सोचते हो कि आप इंडिया से बाहर निकलोगे, काम करोगे, इस फील्ड में आप एक्सेल करोगे, तो आपका मकसद क्या है? क्या आपको इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है? क्या जो आप अपॉर्चुनिटी फॉरेन लैंड में ढूंढना चाह रहे हो वो इंडिया में हो नहीं सकती है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी चांस है इंडिया में वो चीज़ पाने का, या इसके सेम स्टेचर पे आप उसको इंडिया में हासिल कर पा रहे हो, तो यकीन मानिए आपको इंडिया में पहले ट्राई करना चाहिए बिफोर कमिंग और थिंकिंग अबाउट कमिंग आउटसाइड। हमेशा ये प्लान हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि आप बाहर बेहतर सुविधाएं पाने के लिए जाना चाह रहे हो, या जस्ट सोसाइटी के प्रेशर में जाना चाह रहे हो। आपको ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछना पड़ेगा कि आपको विदेश जाना आपकी ज़रूरतें हैं, या बस आप इंडिया से या भारत छोड़कर भागना चाहते हो। या क्योंकि आजकल पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ समझ लो 10-15 सालों से मैंने कुछ इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जी हाँ, इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, इंडिया में बहुत इश्यूज़ हैं इंडिया में, बट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पर बैठा के चलना पड़ेगा और उसके साथ ही जीवन को जीना पड़ेगा। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ इंडिया भी बहुत बदल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ करने के ज़्यादा चांसेस है अगर आप अच्छे से ट्राई करो तो। देखो, भारत को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ये आपके पोटेंशियल और आपके खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है। बट ये सारे डूज एंड डोंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको दिमाग में एक्सपोजर लेने का, बाहर की चीज़ों को सीखने का, बाहर के लाइफस्टाइल को देखकर अपने आप को इम्प्रूव करने का इरादा रखते हो, आपको अंदर ऐसा फैसला करते हो कि ये सब चीज़ें देखकर मैं सीखूंगा और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूंगा। एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, उसमें हम अपने आप को देखते हैं तो बाहर के लोग कैसे वर्क कल्चरली डिज़ाइन है, वो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको कुछ समय के लिए इसका एक्सपीरियंस लेना है, जानना है, तो बेस्ट है। अगर आप इसी के लिए बने हो, आपने अपना पोटेंशियल बहुत पहले से ही देख लिया है कि आपको यही चाहिए और आपको ऐसे ही ग्रूम करना है, तो डेफिनेटली आप बाहर जाओ, बाहर की चीज़ों को सीखो, बाहर लोग कैसे काम करते हैं। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत अच्छे से इस बात को एग्री करता हूँ, बट इंडिया अभी भी बहुत बैकवर्ड है बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पे हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो बाकी के जो देश हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर, USA, जापान, साउथ कोरिया, ये हमसे काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ में आगे हैं। इनका वर्क कल्चर और इनका जो बैलेंस होता है वर्क कल्चर में, उसकी बात तो हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे लगी पड़ी है वर्क कल्चर की, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से सीख कर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इंडिया से बाहर निकलना है नहीं निकलना है, ये प्योरली आपका डिसीजन है। बट आप अगर ग्रोथ, पोटेंशियल और इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए बाहर आना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि एक्सपीरियंस हर इंसान को लेना चाहिए। देश में जाओ, हर एक प्रकार का जॉब करो, जिस कंट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हो वहाँ पे जाओ, वहाँ के लोगों से देखो, वहाँ का वर्क कल्चर देखो, वहाँ से लोगों को सीखो, वहाँ के लोगों को देखकर सीखो कि आप इनसे क्या सीख सकते हो। ये पोटेंशियल लेकर अपने देश जाओ। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं कुछ दिनों बाहर से रहूं, इंडिया से बाहर रहूं, और ऑफ कोर्स सेविंग तो होती ही है, इससे कोई भी आप छूट नहीं सकता। मैं भी पहले बहुत अकेलापन फील करता था और अब कम फील होता है, क्योंकि जैसे टाइम बीतता है आपको इसकी आदत सी हो जाती है। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक बार जाओ, डिफरेंट कंट्रीज़ को, डिफरेंट वर्क लोकेशन को एक्सप्लोर करो और आप देखो कि आप अपने आप में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलूंगा कि दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो लगा तो पसंद करो, और कुछ रिकमेंडेशन है या कुछ और प्रकार की आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।